हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त ना। चलिए, आज हम लोग करेंगे अल्टरनेटिंग करंट का लेक्चर 11वां और आज का टॉपिक रहेगा पावर ऑफ कैपेसिटिव एसी सर्किट। यानी कि इससे पहले वाला लेक्चर में हम लोग इंडक्टिव सर्किट का पावर निकाले थे। ठीक है, तो इंडक्टिव सर्किट का जो एवरेज पावर था फुल सर्कल में वो था 0। और आज का भी जो कैपेसिटिव सर्किट का पावर निकालेंगे तो आज का भी पावर होगा 0 ही, बट हम लोग उसको प्रूव करके देखेंगे। ठीक है, और बिहार बोर्ड में जो है ना ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें कि केवल संधारित्र लगा रहता है उसकी शक्ति शून्य होती है। ठीक है, इनकी प्रूव डेट द पावर ऑफ कैपेसिटिव सर्किट इज 0। मतलब कैपेसिटिव सर्किट का जो पावर होता है ना, एवरेज पावर, यानी 0 से t टाइम तक में फुल सर्कल का पावर वो 0 होता है। ठीक है, तो चलिए हेडिंग लगा लेते हैं, पावर ऑफ कैपेसिटिव एसी सर्किट। ठीक है, पावर ऑफ कैपेसिटिव एसी सर्किट। ठीक है, दिख रहा होगा। मतलब हम लोग जो है ना पावर निकालेंगे किसका? कैपेसिटिव एसी सर्किट का। मतलब ऐसे एसी अल्टरनेटिंग करंट का सर्किट होगा जिसमें कि सिर्फ कैपेसिटर लगा रहेगा। ठीक है, यानी कि सर्किट का डायग्राम कुछ इस तरह से होगा कि एक कैपेसिटर लगा हुआ एसी सर्किट है और इसको हम अल्टरनेटिंग करंट का एसी सोर्स से वोल्टेज सप्लाई देंगे। ठीक है, ये अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स हो गया, एसी सोर्स, और ये कैपेसिटर है। तो हम लोग यहाँ पे ये कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि इस कैपेसिटर का पावर कितना होगा जबकि हम इसको एसी सोर्स से जोड़ेंगे। ठीक है, यानी कि ये एक एसी सर्किट हुआ है और इस सर्किट में सिर्फ कैपेसिटर लगा हुआ है, तो इस एसी सर्किट को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटिव एसी सर्किट। यानी कि इसमें सिर्फ कैपेसिटर लगा हुआ है ना, इसीलिए इसका नाम है कैपेसिटिव एसी सर्किट। तो इसमें कितना पावर होगा? तो सबसे पहली बात, आप यहाँ से जो वोल्टेज भेज रहे हैं, मान लीजिए आप यहाँ से वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं इस एसी सोर्स से, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। मान लीजिए आप इतना वोल्टेज इसको दे रहे हैं, किसको? कैपेसिटर को। यानी कि इस एसी सोर्स से वोल्टेज सप्लाई क्या दे रहे हैं? V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। अब ये वोल्टेज इस कैपेसिटर में जाएगा तो इसमें अब इस वोल्टेज से करंट क्या बन रहा होगा? तो करंट क्या होगा? तो आप लोग पहले ही इससे पहले वाला लेक्चर में हम बता चुके हैं कि कैपेसिटिव सर्किट में जो करंट चलता है, जो वोल्टेज होता है, दोनों का फेज डिफरेंस π/2 होता है। और कैपेसिटर का जो वोल्टेज होता है करंट के माने ऐसे समझिए, कैपेसिटर में जो भी वोल्टेज होता है करंट से 90 डिग्री पीछे चलता है, ऐसा पढ़ा चुके हैं। ठीक है, यानी कि कैपेसिटर का जो वोल्टेज होता है करंट से 90 डिग्री क्या चलता है? वोल्टेज पीछे, करंट आगे चलता है। ठीक है, करंट आगे रहेगा और वोल्टेज पीछे रहेगा। अगर मान लीजिए कि वोल्टेज का फेज इतना है तो करंट का फेज क्या होगा? तो I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। यानी कि करंट में 90 डिग्री ऐड किया हुआ, मतलब करंट आगे हुआ और वोल्टेज पीछे हुआ, पाई मतलब π/2 एंगल। ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पे वोल्टेज का फेज ओमेगा टी है तो करंट का फेज ओमेगा टी प्लस π/2 है, मतलब करंट 90 डिग्री आगे चलता है वोल्टेज से। या आप इस वोल्टेज को आप E भी बोल सकते हैं, यानी कि आप लिख सकते हैं E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। आप इन दोनों चीज़ का यूज कीजिएगा। यानी कि यहाँ पे करंट जो जा रहा होगा वो होगा I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। और वोल्टेज क्या जा रहा है एसी सोर्स से? V बराबर V0 साइन ओमेगा टी बोलिए या E बराबर E0 साइन ओमेगा टी बोलिए। यानी कि करंट जो होगा 90 डिग्री आगे चलेगा, किससे? वोल्टेज से, या वोल्टेज करंट से 90 डिग्री पीछे चलेगा। अब पावर का जो बेसिक फार्मूला है वही यूज करेंगे हम लोग। तो पावर का बेसिक फार्मूला होता है P बराबर W/T। W बराबर क्या होता है? तो V इंटू Q होता है। ठीक है, अपॉन T। ये हम पहले भी कैलकुलेट करके आपको दिखाए हैं। ठीक है, क्योंकि V बराबर होता है W/Q, तो W बराबर हो जाता है V इंटू Q। तो या W बराबर V के जगह पे E ले लीजिए, Q के जगह पे I ले लीजिए, तो W बराबर हो जाता है E इंटू आई। तो W बराबर E इंटू आई, यानी यहाँ हो गया E इंटू आई, अब बटा नीचे में हो गया T
टी, यही हुआ पावर का फॉर्मूला, P बराबर E इंटू आई बटा टी। ठीक है, ये सब काम पहले भी हम लोग कर चुके हैं। अब उसके बाद देखिए कि E का वैल्यू E नॉट साइन ओमेगा टी और I का वैल्यू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो आप यहाँ पे रख दीजिए, तो P बराबर हो जाएगा कितना, E का वैल्यू E नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई का वैल्यू I नॉट साइन ओमेगा टी, अब बटा हो गया टी। तो हमको जो है ना पावर निकालना है अल्टरनेटिंग करंट के फुल सर्कल में, तो इसीलिए इस इक्वेशन को, इसको जो है दोनों बगल इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से लेकर के टी टाइम तक, यानी फुल सर्कल में 0 से लेकर टी तक इंटीग्रेट करना होगा। किसके रिस्पेक्ट में, तो टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो पी को जब 0 से टी तक इंटीग्रेट कीजिएगा ना, तो ये तो पी ही रहेगा, फुल पावर हो गया, मतलब पावर को इंटीग्रेट कर दीजिए तो टोटल पावर हो गया। अब इधर जो कांस्टेंट रहेगा, जैसे ई नॉट और आई नॉट, यानी वोल्टेज का पीक वैल्यू और करंट का पीक वैल्यू, ये तो कांस्टेंट रहता है। तो आप ई नॉट और आई नॉट को बाहर कर लीजिए, ई नॉट आई नॉट बाहर आ गया। ठीक है, टी का इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, तो टी का हो जाएगा टी, और जब लिमिट पुट कर दीजिएगा तो नीचे आ जाएगा बड़का टी, 0 से टी तक न करना है, तो बड़ा टी। अंदर में क्या बचेगा, अंदर में 0 से लेके टी तक बचेगा आपको साइन ओमेगा टी इंटू, सॉरी यहाँ पे आप जो है ना आई के जगह पे यहाँ पे आपको ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 होगा। ठीक है, इंटू डी टी। आई का वैल्यू था ना आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, तो आई के जगह पे हो जाए आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, तो अंदर बच गया साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 और इंटू डी। ठीक है, इसको नोट कीजिए, तो डिलीट करना है। ठीक है, वीडियो को पुश करके नोट कीजिए। ठीक है, ये बगल वाला को नोट कीजिए। चलिए, तो P बराबर आ गया हमारा कितना, तो P बराबर हो जाएगा ई नॉट आई नॉट बाई टी, तो बाहर आ गया है ई नॉट आई नॉट बाई टी बाहर आ गया। इंटीग्रेशन में बचा है 0 से लेके टी तक। ठीक है, साइन ओमेगा टी रहने दीजिए, साइन ओमेगा टी को रहने दीजिए। देखिए यहाँ पे साइन ए प्लस बी, ठीक है, कल बताए थे, सॉरी नेक्स्ट लेक्चर, अगले लेक्चर में बताए थे साइन ए माइनस बी का, आज बताते साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। ठीक है, दिख रहा है, ये फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा साइन ए प्लस बी, तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसी का हम लोग यूज करेंगे अभी। तो चलिए साइन ओमेगा टी लिख दिए हैं। अब साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 की जगह पे यूज करेंगे साइन ए, यानी कि हो जाएगा साइन ए की जगह पे ओमेगा टी, साइन ए कोस बी यानी कि कोस पाई बाई 2 प्लस कोस ए यानी कि कोस ओमेगा टी कोस ए साइन बी, कोस ए साइन बी यानी कि साइन पाई बाय 2 इंटू डी टी, साइन पाई बाय 2 इंटू डी टी। ठीक है, दिख रहा। अब यहाँ पे देखिए कि आपको इसको जब इंटीग्रेट कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए कि कोस पाई बाय 2 और साइन पाई बाय 2 आया हुआ है, तो आप कोस पाई बाय 2 बराबर क्या होता है और साइन पाई बाय 2 बराबर क्या होता है। ठीक है, तो कोस पाई बाय 2, कोस 90 डिग्री बराबर कितना, तो कोस 90 डिग्री बराबर 0 और साइन 90 डिग्री बराबर 1। ठीक है, तो जब आप इसको यूज कीजिएगा तो पावर हो जाएगा हमारा P बराबर ई नॉट आई नॉट बाई टी। ठीक, इंटीग्रेशन में 0 से टी तक में कौन बचेगा, साइन ओमेगा टी रहेगा ही, साइन ओमेगा टी। ठीक है, दिख रहा है साइन ओमेगा टी, और उसके बाद साइन ओमेगा टी यहाँ पे कोस पाई बाय 2 ये 0 हो जाएगा, ये टोटल टर्म ही 0। फिर साइन पाई बाय 2 की जगह पे 1 पुट कीजिएगा तो बचेगा सिर्फ इसमें कोस ओमेगा टी। ठीक है, इतना ही बचा इंटू डी टी। ठीक है, नोट कीजिए। अब उसके बाद साइन ओमेगा टी इंटू कोस ओमेगा टी है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा ये वाला साइन ए इंटू कोस ए, 2 साइन ए इंटू कोस ए बराबर होता है साइन 2a। ठीक है, यही फॉर्मूला यूज करेंगे अब, 2 साइन ए इंटू कोस ए। यहाँ देखिए ना साइन ए की जगह पर ओमेगा टी या ओमेगा टी दोनों को है, यानी कि साइन और कोस में जब एंगल सेम होता है ना तब ये फॉर्मूला यूज होगा, 2 साइन ए इंटू कोस ए बराबर साइन
2A, ठीक है। नोट कीजिए इधर वाला को, इस वाला को नोट कीजिए, ठीक है। वीडियो को पुश करके नोट किया कीजिए, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब ये पावर हो जाएगा हमारा P बराबर ई नॉट आई नॉट बाई टी तो रहेगा ही, ई नॉट आई नॉट बाई टी तो रहेगा ही, इंटीग्रेशन होगा। देखिए यहाँ पे जो है ना साइन ओमेगा टी इंटू कोस ओमेगा टी है, ठीक है। इंटीग्रेशन 0 से लेके टी तक साइन ओमेगा टी इंटू कोस ओमेगा टी, ठीक है। इसको 2 से गुना कर दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए ताकि ये फॉर्मूला लग सके, ठीक है। तो इसको 2 से गुना 2 से भाग कर दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इंटू हो गया d2। उसके बाद पावर हो जाएगा P बराबर ई नॉट आई नॉट अपॉन टी इंटीग्रेशन 0 से लेके टी तक 2 साइन ए कोस ए हो गया तो इसको लिखेंगे साइन 2a, ठीक है। साइन 2a 2 इंटू ओमेगा टी, और नीचे में जो 2 है ना इस 2 को जो है ना आप हटा करके यहाँ ले लीजिए, बाहर आ गया 2, ठीक है। ये 2 बाहर आ गया, अंदर में हो गया इतना, ठीक है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है कोस थीटा, ठीक है। तो पावर बराबर हो जाएगा ई नॉट आई नॉट बाई 2t, ठीक है। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है कोस थीटा, यानी कि कोस 2 ओमेगा टी, और नीचे में भी हो जाएगा 2 इंटू ओमेगा, ठीक है। इंटीग्रेशन खत्म, लिमिट लगाइए 0 से लेके t तक, ठीक है। दिख रहा है? अब इसको नोट कीजिए। चलिए अब इसको जो है ना यहाँ पे लिख लेते, P बराबर हो गया कितना, तो P बराबर ई नॉट आई नॉट बाई 2t, ई नॉट आई नॉट अपॉन 2t, ठीक है। लिमिट हटाइए, ठीक है। एक बार t के जगह पे बड़का t रखना है और फिर t के जगह पे 0 रख देना, ठीक है। 0 से लेके t तक ना लिमिट है, तो इंटीग्रेशन बनाने का जो डेफिनेट इंटीग्रेशन का बनाने का नियम है कि आपको लिमिट हटाने के लिए क्या करना होगा, एक बार अपर लिमिट यहाँ पुट कीजिए, फिर ये माइनस करके एक बार लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा कोस 2 ओमेगा बड़का टी, ठीक है। कोस 2 ओमेगा बड़ा टी बटा 2 ओमेगा, सॉरी 2 तो आप अच्छा नहीं निकाले हैं, खैर रहने दीजिए कोई बात नहीं, 2 बाहर भी कर लीजिएगा तो कोई बड़का बात नहीं है। उसके बाद इधर हो गया कोस 2 ओमेगा, टी के जगह पे एक बार 0 बटा 2 ओमेगा, ठीक है। मतलब इस टी के जगह पर जो है ना एक बार टी रखना है बड़का टी, और माइनस इस टी के जगह पे एक बार 0 रख देना है। तो ये हो जाएगा आपको कितना, टी बराबर हो गया ई नॉट आई नॉट बाई 2t, ठीक है। कोस 2 ओमेगा टी, ओमेगा की जगह पे 2 पाई बाई टी रखिए, तो कोस 2 इंटू ओमेगा के जगह पे 2 पाई बाई टी इंटू टी अपॉन 2 ओमेगा माइनस कोस 0 बटा 2 ओमेगा, ठीक है। तो एस टी से टी तो खत्म हो गया, मर गया। अब बचा क्या, देखिए ये पे जो वो ओमेगा की जगह पर जो है ना हम ओमेगा की जगह पे पुट किए हैं, ओमेगा की जगह पे 2 पाई बाई टी ये फॉर्मूला यूज किए हैं, यानी ओमेगा की जगह पे जो है ना 2 पाई बाई टी यूज किए हैं, ठीक है। तो ओमेगा की जगह पे यानी कि यहाँ पर जो ओमेगा था ना यहाँ पे दे दिए है 2 पाई बटा टी, इतना तो वैल्यू ओमेगा की जगह पे रखें, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे बचा क्या, कोस 4 पाई यहाँ पे बचेगा, यानी कि पावर हो गया हमारा, पावर हो गया ई नॉट आई नॉट अपॉन 2t, तो यहाँ बचा कोस 4 पाई बटा 2 ओमेगा माइनस कोस 0 बटा 2 ओमेगा, ठीक है। इधर वाला को नोट कीजिए। तो पावर हो गया हमारा कितना, तो पावर हो जाएगा ई नॉट आई नॉट बाई 2t, ई नॉट आई नॉट बाई 2t, ठीक है। कोस 4 पाई का वैल्यू 1 होगा और कोस 0 का भी मान 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कोस 4 पाई बराबर 1 और कोस 0 बराबर भी 1, ठीक है। तो कोस 4 पाई बराबर 1, तो ये हो गया कितना 1 बाई 2 ओमेगा माइनस 1 बाई 2 ओमेगा, ठीक है। तो सेम से घटेगा तो 0 हो गया, तो पावर हो गया 0, ये पावर 0 हो गया किसमें, फुल सर्कल में। यानी कि ये हो गया ना कि प्योर कैपेसिटिव सर्किट का जो पावर होता है ना वो 0 होता है, ठीक है। और प्योर इंडक्टिव सर्किट का भी पावर क्या होता है, तो 0 होता है। तो यही प्रूव करने के लिए कहता है, ठीक है, मतलब 12th में बोर्ड में। तो चलिए इसको नोट कीजिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, फिर मिलेंगे अल्टरनेटिंग करंट के अगले लेक्चर में।